उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और उससे जुड़े वाकयात में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक बारिश का कहर जारी है। बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासती हुकूमत ने 4 धाम श्रद्धालुओं से मौसम में बेहतरी आने तक बालाई इलाकों में कूच न करने को कहा है। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस वक्त कैसे सूरत हाल है? इस वक्त की जो सूरत हाल वहाँ पर नैनीताल में इस वक्त जो खबरें आ रही है वहाँ पर कई लोगों के मौत की खबर वहाँ पर है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ये संख्या 20 तक पहुंच सकती है। 20 तक लोगों की जान वहाँ पर गई है आपदा की वजह से। खासतौर पर रामगढ़ और धारी 2 इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यहाँ की जो आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत वो उस इलाके का दौरा करने वाला है। बारिश वहाँ पर बहुत ज्यादा है, इससे सीएम का अभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से दौरा संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आज वो दौरा जरूर करेंगे आपदा प्रभावित इलाके का। वहीं बात करें तो गढ़वाल में फिलहाल हालात बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल के सभी जो 7 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मौसम साफ है। और आज शाम से माना जा रहा है कि 4 धाम की यात्रा के जिन लोगों को जगह जगह रोका गया था, चाहे 4 धाम में या फिर बीच स्टेशन में, आज शाम में उनकी भी रवानगी शुरू हो जाएगी। जी, यही और इन्हीं सूरत हाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बात की है सीएम से और हालात का जायजा भी लिया है। बिल्कुल, इससे पहले कल जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया था कि किस तरह की स्थितियां हैं। और अब जब नुकसान बहुत ज्यादा है इस वक्त खास तौर पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रधानमंत्री ने बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोग केंद्र की तरफ से हो पाएगा वो सहयोग किया जाएगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिन लोगों की डेथ हुई है उस पर भी दुख जताया है। तो कुल मिला के बेमौसम ये बारिश हुई और इस बेमौसम बारिश की वजह से यहाँ पर कई लोगों की जान गई है। हालांकि अभी नंबर्स कहाँ जाकर फिक्स हो गई है साफ नहीं है, लेकिन हाँ जरूर एक बड़ी आपदा इसे उत्तराखंड के लिहाज से कहेंगे अक्टूबर के महीने में। क्या सीएम ने वज़ीर आज़म से कुछ सेंटर से जो मदद चाहिए होगी इस हवाले से कोई बात की है? खासतौर पर जहां तक बात है कि अभी एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर लगी हुई है। और खासतौर हमने देखा उत्तराखंड में जब भी आपदा की स्थिति बनती है, बड़ी आपदा आती है, तो एनडीआरएफ या फिर कई जगह आर्मी की जरूरत भी पड़ती है। और खुद जो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, जो नैनीताल के एमपी भी हैं, तो वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि अगर सेना की हेल्प की जरूरत होगी सेना की हेल्प दी जाएगी। और प्रधानमंत्री ने पूरा भरोसा उत्तराखंड सरकार को दिया है कि जो भी मदद सेंटर की तरफ से चाहिए होगी वो स्टेट को की जाएगी। दीपांकर, आने वाले दिनों में वेदर प्रेडिक्शन क्या है? फिलहाल 2 दिन के लिए अलर्ट था, 18 और 19 अक्टूबर के लिए। और आज का दिन फिलहाल जो खबरें अभी हैं वो कुमाऊं के सभी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। हालांकि गढ़वाल के जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वहां मौसम फिलहाल ठीक है, कुछ जगहों बादल जरूर है लेकिन बारिश नहीं है। तो माना जा रहा है कि कल यानी 20 अक्टूबर के बाद मौसम साफ रहेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। दीपांकर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लखनऊ, शाहजहांपुर, सहारन, बिजनौर समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बंद टूट गया है। कई गांव में पानी घुस आया है। बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हुई है। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उधर बिजनौर और सहारनपुर में कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक, बारिश की वजह से यूपी में भी कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना है। बड़ी परेशानियां हैं सेवा। और बताएं आपको कि ये जो पूरा मंजरनामा है ये इस हवाले से बहुत अफसोसनाक है कि तो धान की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की सैकड़ों एकड़ पर जो धान की फसल होती है, जाहिर है कि ये बड़ा सरमाया होता है किसानों का। और ये किसानों का ही क्या बल्कि इससे पहले किसानों का मुतासिर होता है, फिर आम आदमी मुतासिर होता है। तो ये है कि बड़ा नुकसान है और बारिश है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि किस अंदाज से बारिश हुई थी। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, आम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है बिल्कुल। तो ये रहता है कि पहले से हालांकि अलर्ट कर दिया गया था और आज तो 12 रेगुलर से छुट्टी है, लेकिन पहले से ही 2 दिन के लिए स्कूलों में भी ये कहा था कि बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, ऐलान कर दिया गया था स्कूल भी बंद करने का, क्योंकि पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। तो देखिए मुख्तलिफ इलाकों में है, मगरबी उत्तर प्रदेश से लेके मशरक़ी उत्तर प्रदेश तक। वक्त उत्तर प्रदेश में तो तमाम इलाके जो हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर हैं। और बड़ा नुकसान किसानों का है, हुकूमत का है, आम आदमी का है। आम जिंदगी पूरी तरह जाहिर है कि मुअत्तल होकर रह गई है। और उसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। तारिक,
हाँ, देखिए मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर है कि लोग जाते हैं क्योंकि दशहरे का मौका है और दशहरा दिवाली के मौके पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मजहब के साथ जारी रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ कीमतों में सफर करते हैं। तो जब नदियाँ उफान पर आती हैं या कहीं ना कहीं नदियों के बांध टूटते हैं, पानी गांवों में चला जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो तमाम तरह के अकीदतमंद विद्यालय जो हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं। तो कुछ इलाके उत्तर प्रदेश के ऐसे जरूर हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और जहाँ अभी कोशिशें हालांकि हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। कल वज़ीर आला ने यह ऐलान किया था कि जहाँ जहाँ बारिश से लोग बड़ी तादाद में मुतासिर हो गए हैं वहाँ पर खुसूसी बंदोबस्त किए जाए। तो उस बारे में भी कोशिश की गई, उस जिले में भी खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। काम अभी जो मंजरनामा है वो बहुत बेहतर नहीं नजर आता है। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान 5 रोज से एनकाउंटर मुसलसल जारी है। मेंढर के जंगल में वक्फे से फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नजदीकी रिहाइश गाहों में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। पुंछ से हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। ऐसा कि पिछले 6 रोज से लगातार पुंछ के भाटादुड़ियों में जो है एनकाउंटर जारी है और आज भी सुबह से जो है फायरिंग चल रही है और अभी कुछ देर पहले वहां पर जो है हैवी फायरिंग की जा रही है। जो रॉकेट शेल जो है वो दागे जा रहे हैं जंगल के अंदर जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। जी, पिछले 6 रोज से लगातार ये एनकाउंटर जारी है। तमाम तर कोशिशें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, लेकिन मजीद क्या कुछ जो है ऑपरेशन के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं इस वक्त, ताकि ये ऑपरेशन जो है जल्द अज जल्द खत्म हो जाए? ऐसा कि आपको बता दें कि इस दौरान जो है कल से जो जनरल MM नरवाने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो भी पुंछ के दौरे पे हैं और उन्होंने जहां तक हमें जो बड़े सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने कल ऑपरेशन के हवाले से जो है जो बड़े आला ऑफिसर हैं फौज के उनके साथ मीटिंग की है और जो फौज है जो ग्राउंड पे लगी हुई है उनके काम की उन्होंने जो है सताइश भी की है कि फौज जो है बड़ी संजीदगी से इस ऑपरेशन को कर रही है। लेकिन जहां तक देखा गया कि फौज अब चाहती है कि जल्दी जल्दी इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, क्योंकि एनकाउंटर काफी लंबा खिंच चुका है और जिससे इलाके के लोगों को भी परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी परेशानी जो जम्मू पुंछ हाईवे बंद है उससे लोगों को हो रही है। बिल्कुल, हाईवे बंद है, लोगों में खौफ व हिरास है। 6 रोज से लगातार ये एनकाउंटर जारी है। मुनीश, बेहद शुक्रिया। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने आज मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेंगे। ये दौरा वादी में बढ़ते हुए मिलिटेंट हमलों और टारगेट किलिंग के पेश नज़र किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सालाना मश्क के दौरान एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमने LAC और उसके आसपास इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। We have taken number of steps, number of measures. I think the foremost would be enhancing our surveillance, both close to the line of actual control as well as in the depth areas. Now this we are doing by synergizing effort of our all surveillance resources right from the strategic level, the satellites etc. till the tactical level where you have our soldiers actually deployed on the line of actual control. Secondly, in terms of adequacy of troops, adequacy of forces, I would say we have adequate forces that are available in each sector to deal with any contingency that may arise. And we are also practicing and rehearsing on various contingencies that may come about. जम्मू कश्मीर में गैर मकामी बाशिंदों को निशाना बनाए जाने की वजह से उनमें खौफ व हिरास का माहौल है। उनके खौफ को दूर करने और दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए सिक्योरिटी एहलकार आगे आए हैं।
कुपवाड़ा पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से गैर मकामी बाशिंदों की सलामती को यकीनी बनाने की पहल कर रही है। एक मजदूर ने कलारूस पुलिस स्टेशन से बीमार अहलिया को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस गुजारिश की। पुलिस ने इस खानदान की मदद की। तरगाम में गैर मकामी मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से डरते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी कुछ नहीं कहते। भारत के वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, इन्हों कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में ऐसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए। और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। उन्होंने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि सेक्युलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी से कुछ नहीं होगा। मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से कश्मीर में पलायन अब शुरू हो गया है, सर विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष सिमट गया है, सिकुड़ गया है, उसी तरह से उनकी मानसिकता और उनका दिमाग भी सिकुड़ गया है। ये पहला मौका है जब देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर उनके सुर जो है वो सियासत से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी ऐसा देश में नहीं हुआ है। हम भी विपक्ष में रहे हैं। पूरा देश एकजुट और एक स्वर में बोलता है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सुरक्षा बल करेंगे तो उस पर भी सबूत और सवाल पूछे जाएंगे। उधर से सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। उसी तरह से जो है वो इस वक्त भी ऐसी करने की कोशिश हो रही है। एक बात समझना चाहिए, देश सुरक्षित हाथों में है और चाहे आतंकवाद हो, चाहे आतंकवाद के आका, उनको उसका सबक सिखाया जा रहा है, मिल रहा है। हाँ सर, अगर हम बात करें सर, मैं ओवैसी में कि असदुद्दीन ओवैसी जी की बात करूं, उनका भी ये बस साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, हर एक बात पे बयान देते हैं। कश्मीर के मुद्दे पे हो, चाइना के मुद्दे पे हो। ऐसा है ना कि कुछ लोग सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी के ठेकेदार बने हुए हैं, और ऐसे लोग जो सेकुलर शेरवानी पहन के और कम्युनल कारस्तानी करते हैं वो गलत जगह पे उत्तर प्रदेश में पंगा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पे लोग बहुत परिपक्व हैं, बहुत समझदार हैं, और ऐसे सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी वाले लोगों को
बैरंग वापस करते हैं। सर आखिर में सवाल जानना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है सर वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो भाई, मैं तो क्रिकेट खेलता नहीं। अब क्रिकेट कंपनी वाले तय करेंगे कि क्रिकेट होना नहीं होना, वो जाने वो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना अहले आलम की मुरादों की सहर हुई, दिलों की कलियां खिल गईं। गुमराहों को हादी मिला और टूटे दिलों को सहारा मिला। जी हाँ, आज 12 रबियुल अव्वल है। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबियुल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई। रबियुल अव्वल को दोशांबे के दिन मौसम बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसा जुलूसों का एहतमाम जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत करना, हमदर्दी, गमगुसारी और हुब्बुल वतनी शामिल है। लखनऊ दारुल उलूम फिरंगी महली का ऐलान है कि आज कोरोना के पेश नज़र जुलूस न निकालने का फैसला लिया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि ईदैन, रमज़ान और दीगर त्यौहारों की तरह 12 रबियुल अव्वल के मौके पर भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला। एनआईए 2 मामलों की जांच करेगी। जराये के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए 2 मामलों की जांच करेगी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है आम शहरियों की पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में, तो इस हवाले से 2 मामलों को लेकर के एनआईए जांच करने वाली है। जराये के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है, जहां आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ खादी महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आज बस्ती और कोशीनगर का दौरा भी करेंगे, जहां वो कोशीनगर में पीएम के प्रोग्राम के हवाले से तैयारियों का जायजा लेंगे।